बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमयी माता बहनों की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी हम सबको माया मोह एवं विषय शक्ति से विरक्त करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर साखियां कह रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहिब जी हमें यह कहते हैं कि माया मोह और विषय शक्ति का त्याग किए बिना हम और आप संसार में सुख से जीवन नहीं जी सकते हैं। साहिब घर परिवार को छोड़ने की या धन संपत्ति का त्याग करने की बात नहीं करते हैं। इनका त्याग हो भी नहीं सकता है जब तक जीवन है। जीवन यात्रा में प्राणी और पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जीवन यात्रा सुखपूर्वक तभी जी सकते हैं जब हम इन प्राणी और पदार्थों में जो लोभ मोह बना लेते हैं उसका त्याग करते चलें। सद्गुरु कबीर साहिब जी आज साखी में कह रहे हैं, माया जग सांपिनी भई। माया क्या हो गई? जगत में सांप बन गई, सांपनी सर्पणी। माया जग सांपिनी भई, सर्पणी हो गई। बिसले पैठी पताल। सर्पणी के अंदर में क्या होता है? विष। वो लेकर के कहाँ चली गई? पाताल, बिल में। तो यहाँ पर सद्गुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि माया जग सांपिनी भई। जगत में माया क्या बन गई? सर्पणी। और वो विष लेकर के, विषया शक्ति का विष लेकर के वो पाताल में बैठ गई। पाताल क्या है? अपना हृदय, अपना अंतःकरण। वहां पर विषयों की आसक्ति अंतःकरण में ऐसी धंस गई कि जीव को चैन नहीं लेने दे रही। आदमी को आराम थोड़ी है, आराम हराम हो गया। ये सोना, ये बैठ जाना, ये आराम नहीं है। ये तो थक जाते हो, इसलिए एनर्जी प्राप्त करने के लिए मजबूरी बस। कैसे सोते हो? मजबूरी बस। कैसे बैठते हैं हम? मजबूरी बस कि अब थोड़ा रुक जाओ भैया, बिल्कुल हिम्मत, बिल्कुल शक्ति नहीं है, अब थोड़ा सा सांस फूल गई, बैठ लेने दो। ये आराम थोड़ी है। आराम तो वह होता है कि मन में किसी प्रकार की चिंता ना हो, मन में किसी प्रकार का भय ना हो, मन में किसी प्रकार का प्रलोभन ना हो, मन में किसी प्रकार की ओहापोह ना हो। एकदम शांत प्रशांत प्रसन्न मन, निश्चिंत निर्भय मन, किसी प्रकार का कोई मन में दबाव आकर्षण ना हो। वो स्थिति हमारी और आपकी हो, इसके लिए सद्गुरु कबीर साहिब जी हमें डरवा नहीं रहे, सावधान कर रहा है कि ये माया क्या है? सांपनी है, सर्पणी है, इससे बचो। ये तुम्हारे अंदर विष लेकर के बैठी जा रही है। हमने कहा ध्यान करो, अभी ध्यान कर रहे थे ना आप लोग। 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट भी हम स्थिर होकर के नहीं बैठ पा रहे। यहाँ खुजला रहा है, इधर मक्खी भगा रहा है, इधर मच्छर भगा रहा है। कितनी समस्या है इस शरीर में, इस संसार में। 2 मिनट, 10 मिनट भी हम तन थिर, मन थिर, वचन थिर, इनको स्थिर करके नहीं बैठ पा रहे हैं। न तन रुक रहा, न मन रुक रहा, न वचन। अंदर अंदर कितना बोल रहे हैं, कितने शब्द आ रहे हैं। साहिब कहते तन थिर हो जाए, मन थिर हो जाए, वचन थिर हो जाए, सुरति निरति थिर हो जाए। ये मन में जो हमारी वृत्तियां चल रही हैं, जो यादगिरियां घर कर गई है ना, एक के बाद एक विषय उठ रहा है। ये यदि शांत हो जाए तो कहीं कबीर हुआ है, पलक ही, 1 सेकंड पलक ऐसे गिरती है और उठती है। चिम चिम हो रही ना आँख, ये पलकों का गिरना और उठना। एक पलक ऐसी स्थिति आ जाए तो कल्पों के समान मूल्यवान है। तुम्हारा हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाए।
हम अपने स्वरूप से, अपने घर से, अपने स्वामी से, अपने मालिक से बिछुड़े हुए अनादिकाल का समय हो गया। डगर भूली अपने आप की, हम डगर वो कहते नहीं, डगर भूली कैसे घर की। हम लोग अपने स्वरूप का, अपने आत्मा का घर यानी स्थिति, याद, चिंतन बिल्कुल भूल गए। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, माया जग सांपिनी भई, पिसल बिसले बैठी बैठी पताल, सब जग फंदे फंदिया। संसार के सब लोगों को इस माया ने फंसा लिया, है ना। संसार के सभी लोग माया के मोह में, माया के फंदे में, माया के चक्र में फंसे हुए हैं। कोई भी इससे उबर नहीं पा रहा। तो फिर कोई नहीं उबरा है तो हम कैसे उबरेंगे। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, सब जग फंदे फंदिया, चले कबीरू काछ। कबीर साहब अपने आप को माया का त्याग करके बचा बचा करके चल रहे हैं। माया से कैसे बचें। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा, ज्यों आवे त्यों फेरी हो, ज्यों आवे त्यों फेरी। मन में आंख से रूप देखे और विचार बड़ा सुंदर है, तुरंत मन को फेरो, क्या सुंदर है। यदि इस शरीर के ऊपर से चमड़ी उतार दी जाए, गोरा रंग को देख के बड़ा आकर्षण हो जाता है। बहू कैसी चाहिए, दामाद कैसा चाहिए, काला। श्याम तो काले हैं, राम भी काले हैं, नहीं है। लेकिन बहू कैसी चाहिए, रामलला की मूर्ति कैसी बनी है अयोध्या में, ऐसी बहू नहीं चाहिए, ऐसा दामाद नहीं चाहिए, ऐसा पति, ऐसी पत्नी नहीं चाहिए, गोरी चाहिए। यदि रूप दिख जाए किसी का, गोरा चाम, या सुंदर आँख हैं, बड़ी बड़ी आँख हैं, कमल जैसे ओंठ, क्या क्या आदमी की कल्पनाएं होती हैं। शरीर किसी का सुंदर थोड़ी होता है। शरीर में किसी प्रकार का आकर्षण यदि पैदा हो रहा तो उसकी चमड़ी उतारो विचारों के द्वारा, नहीं तो लेके चाकू छीलने लगो, ऐसा नहीं है। मन से विवेक करो। इस शरीर के ऊपर से यदि चमड़ी निकल जाए, फिर इस शरीर के ऊपर से मांस निकल जाए, और हड्डी की ढांचे में जो भरा है गंदगी, 10 द्वार नरक भरी बूढ़े तू गंदी को बेड़ो, वो बाहर निकल आए। सुबह जब हम फ्रेश होते हैं, शरीर को टट्टी पेशाब कराना, दांतून से, ब्रश से दांतों को साफ करना, आँख को, नाक को, कान को, सब सारी इंद्रियों को साफ करते हैं। यदि ये ना किया हो, सब मल मूत्र लगा हो शरीर में, बुढ़ापे में बिस्तर में पड़े रहते हो, या बच्चा छोटा रहता है, शुरुआत और अंतिम में ये शरीर कैसा होता है। बूढ़ों को कोई पसंद करता है, बदबू मारते हैं। अपने बिस्तर पे जो बीमार है, पड़े हैं, नित्य क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया भाई, वही शरीर तो है। जिस चाम पर तुम इतने लुभा गए थे, मोही हो गए थे, मुखड़ा चांद का टुकड़ा कहते थे, आज वही मुखड़ा को क्या हो गया, दांत झड़ गए, गाल पिचक गए, चेहरे में सिकुड़न आ गई, है ना। आज कोई आकर्षण नहीं है। एक दिन यही तो होगा, अंत दशा ले आदि में सोई सांच बैराग, सो सुखियाती हूँ लोक में, जाको निश्चय त्याग। आंखों से रूप दिख जाए, कानों से कोई शब्द दिख जाए, खाने पीने, सूंघने, छूने की जो आसक्ति बना रखी है, इसमें यदि थोड़ा विवेक करोगे, विचार करोगे, तो कहीं मन फंसेगा, कहीं आकर्षण होगा, कहीं विषयों की आसक्ति तुमको अंतःकरण में किसी प्रकार से झकझोरेगी। कभी नहीं झकझोर सकती है, कभी आपको परेशान नहीं कर सकती है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि ज्यों आवे त्यों फेरी हो। जैसे ही मन में आकर्षण आया, वहीं विवेक करो।
वही विचार करो करहूँ विचार तो सब दुख जाई, परी हरि झूठा केर सगाई। ये झूठी झूठी वस्तुओं में तुम्हारी सगाई हो गई है, संबंध जोड़ लिए हो। कोई की चीज देख करके, प्राणी को हो चाहे पदार्थ को देख करके तुम ऐसे लोभ में पड़ जाते हो। मछली लोभ में पड़ जाती है, काहे के लोभ में? चारा के लोभ में। भोजन तो चाहिए उसको, भोजन नहीं चाहिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो क्या करती है मछली? वो ये नहीं देखती है कि इस कटिया में जो केंचुआ लगा हुआ है, इसको यदि मैं केंचुआ तो मेरा चारा है, लेकिन इसमें कांटा भी है, उस कांटे को नहीं देख पाती। चारा को खाती है लेकिन उसके कांटे में फंस करके प्राणांत कर लेती है, कर जीवन लीला समाप्त। तो चारा खाना यानी कि भोजन करना बुरी बात नहीं है, मकान बनाना बुरी बात नहीं है, कपड़े पहनना जो भी हम कर रहे, लोगों से लेन देन कर रहे, व्यवहार, ये बुरी बात नहीं है, ये तो आवश्यक है। लेकिन मोह ममता आसक्ति बनाना, मैंने कल भी इस विषय पर बहुत सुंदर बातें कही आप लोगों से, कल के विषय को भी सुनिएगा। 141वीं साखी, इसमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मैंने दिए हैं। आज मैं उदाहरण दे रही हूँ मछली का। भोजन करना या जीवन में जितने भी हमारे आवश्यक भोजन, मकान, वस्त्र, औषधि, हम दवाई कैसे लेते हैं? दवाई इतने दिन खाते हैं लेकिन उसकी आसक्ति नहीं बनती। जानते हैं कि रोग ठीक करने के लिए खा रहा है, भैया मजबूरी है, नागपुर जाना, जबलपुर जाना, मेडिकल जाना है, क्या करें साहब, जाना पड़ेगा। क्या कहते हो? जाना पड़ेगा साहब, पैसा भी लगेंगे, समय भी लगेगा, सुई भी लग सकती है, ऑपरेशन भी हो सकता है, दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी, परहेज भी करना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा कहते हो। हम तो जाएंगे, नागपुर जाएंगे, हम तो जबलपुर जाएंगे, ऐसा तो नहीं कहते। हम तो दवाई खाएंगे, दवाई दे दो, दवाई दे दो कहते हो। सूजी लगा दो डॉक्टर साहब, हम सूजी लगवाने जा रहे हैं, ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, टाका सिलवाने जा रहा है, नहीं ऐसा करवाने जाते हो खुशी से? नहीं। जानते हो कि शरीर में रोग है, तो क्या तुम्हारे मन में, हमारे मन में रोग नहीं है? ये विषय शक्ति का, ये भोग वासना का, ये खाने पीने देखने, आँख खोल के सुनो, सब कुछ का है कि नहीं? तो इसको हमें दवाई के रूप में लेना चाहिए। जो भोजन को दवा के रूप में लेता है वो बीमार नहीं होता, लेकिन जो दबा के खाता है वो बीमार होता है। दबा के नहीं खाना है, दवा के रूप में खाना है। भूख एक रोग है और भोजन एक औषधि है। खाने के लिए नहीं जी रहा है, जीने के लिए खाओ। तो इस प्रकार से उस मछली का जो मैंने उदाहरण दिया, मछली का हो, हिरण का हो, हाथी का हो, पतिंगा का हो, जितने भी उदाहरण, गज अलिमीन पतंग मृग जरै एक की आँच, कबीर उनकी कौन दशा जिनको लग गए 5। मनुष्य की दशा दुर्दशा हो रही। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि भाई माया के आकर्षण का त्याग करो। हिरण क्या होता है? मधुर आवाज सुन के बधिक के हाथ में पड़ जाता है। बंदर को देखो तो कलंदर के हाथ में कैसे हो, मुट्ठी भर चना का लोभ नहीं छोड़ पाता, फंस जाता है, सकरे से मुंह में भर के रख देते हैं सुराही में, और ऐसे हाथ डालता है, पतला हाथ तो होता ही बंदर का, लेकिन जब वो मुट्ठी बांधता है, ऐसे हाथ पतला करके डाल सकते हैं, मुट्ठी बांधा तो कहता है मुझे इसने सुराही ने पकड़ लिया है। अब बंदर बेचारा, उतना ज्ञान नहीं है बंदर को, लेकिन तुम बंदर से भी ज्यादा अज्ञानी। एक आदमी था, संत के पास गया, संत ने कहा भाई बीड़ी छोड़ो रामलाल, बीड़ी छोड़ दो। बोले कहे साहब संत जी मैं थोड़ी, ये बीड़ी मुझे नहीं छोड़ती, बीड़ी मुझे, मैं छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन बीड़ी मुझे नहीं छोड़ती, शराब मुझे नहीं छोड़ती, गुटखा मुझे नहीं छोड़ता,
न घर परिवार के लोग मुझे नहीं छोड़ते। कहते हैं ना, मैं नहीं रहूंगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं साहब, अभी घर गृहस्थी कच्ची है। आदमी बैठ के उसको पकाता है, पक्की करता है, और जीवन की कोई गारंटी नहीं, कब मर जाओ इसकी कोई गारंटी नहीं। और जीते भी हो तो थोड़ा समय निकाल के भजन भी कर लो, है ना, सत्संग भी करो, ध्यान चिंतन क्यों नहीं करते हो। गृहस्थी बुरी थोड़ी, तुम ऐसी दिनचर्या बना लिए हो कि अपने लिए समय नहीं निकालते। बाकी सबके लिए समय है, लेकिन अपने लिए सारे काम के लिए समय है। नहाने के लिए समय है, कपड़े रोज निरमा साबुन घिस के धोने का समय है। कितने लोग बीमार रहते हैं अधिक नहाने से, कितने लोग ध्यान चिंतन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं अधिक नहाने से। खाना पीना इतना रुच रुच के बनाएंगे, इतना रोज, अरे जीरा का तड़का डाल दो, हरी मिर्ची डाल दो, थोड़ी सी धनिया और नमक डाल दो, बनाओ अपना सादा भोजन। जितना जल्दी बनाने में आप करोगे उतना ही जल्दी पचने में होगा। और खूब पीस के तल के भूंज के मसाले वाली सब्जी खाओगे तो उतना ही टाइम तुमको उसको निकालने में, नहाने धोने में, हर चीज में लगेगा। मांजने धोने में भी कितना मजा ही धुलाई करनी पड़ती। जिस दिन कुछ बनाते हो, आज तो बड़ा खाने का बड़ा शौक है, मूंग बड़ा, दही बड़ा, उड़द बड़ा, बनाने में कितना टाइम लगता है। इतना टाइम लगता है कि टाइम से खाने को भूख खत्म। कहते हैं इतनी मेहनत की, लेकिन पेट में जो भाव था मन में, पेट में उतना गया ही नहीं, भूख खत्म हो, भूख मर गई, बनाते बनाते भूख मर गई। जितना अच्छे से हम और आप दाल भात सब्जी रोटी खाते हैं, ये बड़ा पूड़ी थोड़ी खा पाते हैं। हाँ, बड़ा पूड़ी खाने का तो तभी मजा आता जब कोई दूसरा बनाए और वो टाइम से मिल जाए। खुद बनाओगे खाओगे तो मतलब मेरे कहने के समय तुम्हारा इसी में निकल रहा है। ज्यादा खाने पीने, पहनने ओढ़ने, देखने सुनने भोगने के शौकीन मत बनो। यदि तुम इसमें शौक करते हो तो ध्यान चिंतन समाधि के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो। इसके लिए समय निकालो। घर गृहस्थी परिवार में रहते हुए भी ऐसी दिनचर्या बनाओ कि हमें अपने लिए थोड़ा सा समय मिले। यदि समय नहीं निकाल पा रहे हो तो जिंदगी बेकार जा रही है। कहते हो कि ध्यान के लिए, सत्संग में जाने के लिए समय नहीं है, ऐसा दिनचर्या बनाओ। सुबह जल्दी उठ जाओ, जल्दी काम निपटा लो और अपना ध्यान करो। खुद घर में ध्यान करो। पहले तो आश्रमों में जाकर के सीखते हैं लोग, फिर अपना खुद से ध्यान करना सीखो। सारे काम सीख लेते हो। सिलाई नहीं आती तो सिलाई करना सीख लेते हो, कढ़ाई बुनाई नहीं आती, जो काम जरूरी समझते हो सीखते हो कि नहीं, पूछते हो, दिमाग लगाते हो, कहाँ जाएं, किसके द्वारा सीखें। हमें तो इस चीज का शौक है। जिसको शौक होता है वो सीख लेता है। शौक सिखा देता है। आपको सीखना नहीं पड़ेगा। आपको कोई भजन, कोई प्रवचन, कोई व्यक्ति, वस्तु पसंद आ जाए, आप उसे प्राप्त करके ही छोड़ते हुए शक्ति है हम में, आप में। तो इसलिए भजन के लिए भी समय निकालो। यदि भजन के लिए समय नहीं निकाल पाते हो, केवल भोजन के लिए समय निकालते हो, तो हम और आप पशु हैं। हम और आप क्या हैं? जीने को तो ये जीवन पशु पक्षी भी जीते हैं। क्या फर्क है फिर हम में बहुजन में यूं जीते हैं। जीने को तो जीवन पशु पक्षी भी जी रहा है, उनमें और हम में क्या फर्क है? यदि ऐसे ही जीवन जी रहा है, खाना और भोगना, भोजन और प्रजनन ही कर पा रहे हैं, तो पशु पक्षी में और हम में, कृमि कीट आदि में और हम में क्या अंतर है? मनुष्य का जन्म मिला था केवल भजन करने के लिए, केवल भजन करने के लिए। और केवल वही काम नहीं हो रहा, सारे काम हो रहा है। एक राजा साहब थे।
राजा साहेब को एक सोने की थैली मिल गई, है ना। राजा साहेब ने मंत्री को एक सोने की थैली दे दी। राजा है भाई, मंत्री को देते ही रहते हैं उपहार, तो एक सोने की थैली दे दी। अब उस सोने की थैली को और बढ़ाने में, उसको सुरक्षित रखने में, कहीं चोर ना लूट ले, कहीं ये खर्च ना हो जाए, इसको और कैसे बढ़ाएं। उसके पास सोना है लेकिन सो नहीं पा रहा। वो सोने की थैली मिली तो अब वो सो नहीं पा रहा, इसको कैसे बढ़ाऊं, कैसे सुरक्षित रखूं। आदमी के पास 1,00,000 2,00,000 आ जाते हैं, कहते भैया ये तो ज्यों के त्यों रखे रहे, थोड़ा और हो तो हम सब्जी भाजी ले आए, फल खा लें, फ्रूट्स खा लें, ड्राई फ्रूट्स खा लें। ये तो 1,00,000 की जो गिड्डी है ना, इससे एक नोट भी खिसकने ना पाए। यही करती हो कि नहीं करती हो? करती हो। और प्रधानमंत्री अभी कहीं नियम निकाल देगी 500 के 2,000 के नोट बंद, तो फिर ऊपर की श्वास ऊपर और नीचे की श्वास नीचे। हाय दैया मर गई मैं तो, इतने दबा के रखे थे, सोचे थे कि फुटकर में तो ज्यादा दिखते हैं, पता चल जाएगा, तो 2,000 के दबा लिए 2 4 10 नोट, है ना। और जब बिल्कुल एक्सपायरी हो गया, अब बिल्कुल कंफर्म हो गया 2 महीना 4 महीना साल भर, तब कहीं काय बेटा जो 2,000 के नोट कहीं चलते हो तो ले लो हमसे। कहाँ चलेंगे, गायब है 4,000। 2 नोट मिले थे, कहीं ऐसे ही दबे पड़े थे, ऐसे दबाए कि तुम्हारे काम नहीं आए। दबाते हो कि नहीं दबाते? तो वो सोने की थैली तो मिली उसको, लेकिन खर्च नहीं किया। कितने लोग प्लाट कटवा के डाल देते हैं, कितने लोग मकान बना करके किराए पर देते हैं, और किराए पर दिए और जो पैसा मिला तुरंत वहीं के वहीं बैंक में जमा कर आए, और कहीं फिर प्लाट ले लेंगे एक आध, नाती पोतों के काम आएगा। और तुम्हारे काम आ ही नहीं रहा, तुम्हारे बच्चे नाती पोता भी यही कहेंगे उनके काम है। माया कभी किसी की होती नहीं है, माया किन्हू न भोगी हो। माया को कोई भोग नहीं पा रहा। कहते हैं एक संत के पास माया एक युवती बन करके आई, कहे हमसे विवाह कर लो। संत जी ने कहा अभी तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? कहे नहीं। कहे क्यों नहीं हुआ भाई, इतनी सुंदर हो, इतनी आकर्षक हो, तुमसे आज तक किसी ने विवाह क्यों नहीं किया? कहे महाराज जिसको मैं पसंद करती हूँ वो मुझे पसंद नहीं करता, और जो मुझे पसंद करता मैं उसे पसंद नहीं करती। कहे ऐसा क्यों? बोले संसार के लोग तो मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं आते, संसारियों से मैं विवाह करना नहीं चाहती। तो कहे किससे करो? कहे जो मुझको छोड़ के भाग रहे हैं मैं उनको आकर्षित करना चाहती हूँ। संत जी ने कहा तब तुम जीवन भर कुंवारी रहोगी, क्योंकि हम लोगों ने तो तुम्हें त्याग करके ही संसार से वैराग लिया है, तो हम तो तुम्हारे चक्कर में आने वाले है नहीं, तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? और संसार के लोग तुम्हें चाह रहे, तुम्हारे पीछे दौड़ रहे, तुम भाग रही हो। संसार के लोग माया के पीछे भागते हैं और माया कभी उनके बस में आती नहीं है। और संत लोग माया को त्याग करके पीठ दे करके भागते हैं, माया उनको कभी पकड़ नहीं पाती। कबीर साहिब जी कहते हैं ज्यों आवे त्यों फेरी हो। संत माया से मुख मोड़ करके राम के भजन में लीन है, आत्मा राम में लीन है। माया बिचारी ऐसे ही कुंवारी। माया है मन का मोह, ये तो दृष्टांत है। माया है मन का मोह, मन के मोह को त्याग देने वाला त्यागी, सन्यासी, तपस्वी, आत्मलीन पुरुष कभी उसके चक्कर में आएगा? फिर वो आएगा तो फिर भजन कैसे होगा? जो माया के चक्कर में आ जाता है उनसे भजन छूट जाता है, और जो संसार के लोग माया के चक्कर में उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है उनसे भी भजन छूटा हुआ ही है। तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए कि माया के चक्र से बचने की आवश्यकता है। कैसे बचें? लोभ से बचें, प्रलोभन से बचें,
माया के मोह से, विषय शक्ति से बचें। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि माया जग सापिन भई, बिसले बैठी पताल, सब जग फंदे फंदिया, चले कबीरू काछ। माया का त्याग किए बिना तुम उससे बच नहीं सकते हो। जैसे कोई आपको परेशान करता है तो उसके साथ में रह के तो हम सुखी नहीं रह सकते हैं, तो उसका त्याग कर दो। या तो उसको भगाओ या खुद वहां से भाग जाओ, दो ही काम हो सकते हैं। या तो तुम भगा दो उसे, और वो नहीं भगा पा रहे हो तो तुम ही भाग जाओ। कितने लोग घर गृहस्थी में रह के भी माया का त्याग करके बड़े आनंद से भजन करते हैं, और कितने लोग नहीं त्याग पाते हैं तो घर त्याग देते हैं। चले अब हम गुरु के आश्रम में, यहाँ तो हमारे लिए संभव नहीं है, अब वहीं भजन करेंगे। कितने लोग कम उम्र में, कितने लोग गृहस्थी में पढ़ने के बाद, कितने लोग जवानी में, तो कितने लोग बुढ़ापा में, लेकिन वो घर गृहस्थी का त्याग कर देते हैं। यानी कि घर गृहस्थी यहाँ रह के नहीं त्याग पा रहा है, तब यहाँ से दूर रह करके ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब हम देखेंगे सुनेंगे ही नहीं तो हमें परिवार के लोग किसी प्रकार से भजन में विघ्न नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, विषयासक्त मन पूरी जागृत अवस्था में विषयों का चिंतन करता है, स्वप्न में उसी का विलास करता है तथा सुसुप्ति में बीज रूप में उसी के स्वप्न देखता है। विषय शक्ति में डूबा हुआ मन जागते हुए क्या करता है? उन्हीं का सेवन। जगह है जब तक सोया नहीं है, नींद में नहीं गया है, तब तक वही धंधा विषयों का उपभोग कर रहा, देख रहा, सुन रहा, सूंघ रहा, चख रहा, उसी में लगा है रात दिन। और यदि वो सो गया तो उसी के स्वप्न देख रहा है, और गाढ़ी नींद में है तब भी उसके अंदर विषय शक्ति तो बनी ही है। तो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में वो माया के ही चक्र में पड़ा हुआ है। विषयों का चिंतन करता है, अकेला बैठ जाता है, जब विषयों को नहीं भोगता है तो उसका चिंतन करता है। इसलिए आश्रम में आप लोग आते हैं तो हम डांटते हैं, समझाते हैं कि भाई जो हो गया उसका अब चर्चा मत करो, क्योंकि करते समय भी उसी में डूबे हो, फिर उसकी चर्चा में भी उसी में डूबे हो। संस्कार तुम पुष्ट बनाते जा रहे हो गया, उसको खत्म, उसकी याद मत करो। यदि उसको याद करोगे तो संस्कार बन जाएगा, फिर उससे तुम उबर नहीं पाओगे। तो इसलिए अज्ञानवश जीव ने उसी को ही अमृत मान लिया है। विष को अमृत कहत गंवारा, नीम कीट जस नीम प्यारा, और विष को अमृत कहत गंवारा। ये विष क्या है? विषय शक्ति विष है। तुम उसी को अमृत कह रहे हो, जैसे नीम का कीड़ा नीम का ही रसपान करता है। नीम का कीड़ा नीम को ही अमृत समझ के पीता है। गोबरवारा कीड़ा गोबर की गोली बना करके लुढ़काता है। इसी प्रकार से हम और आप विषय शक्ति में ऐसे लीन हो गए। तंबाकू खाने वाला कहता है यही तो जीवन है, तंबाकू नहीं छोड़ सकते, चाहे दम नहीं छोड़ सकते, चाहे दम छूट जाए। कैंसर का रोग डॉक्टर कह रहे कैंसर हो जाएगा, दमा का रोग हो गया, श्वास का, डॉक्टर कह रहा है कि दवाई छोड़ो। ऐसे छोड़वाने वाले डॉक्टरों को ही छोड़ दिया। एक आदमी सत्संग में गया था, संत जी विषय वासना का त्याग के बारे में संकल्प करवा रहे थे कि तुम्हें राम से दूर यही माया कर रही है। ये मन का जो आकर्षण है, बीड़ी का, सिगरेट का, शराब का, पान का, तंबाकू का, 5 विषय जो मैंने कहे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, इसकी आसक्ति जो बना ली, जो मिले वो खा लेना। ये थोड़ी कह रहे खाना ही मत, भोजन जो मिलेगा वो खा लेना। ये ना कहना कि आज ऐसा क्यों नहीं बनाया, वैसा क्यों नहीं बनाया। कभी कभी हो जाता है, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। खाने पीने की बड़ी आसक्ति, रोज लड़ाई झगड़ा तो इसी से होता है। पति पत्नी, सास बहू का झगड़ा एक खाने पीने से होता है। माँ बेटे का, बहू का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा खाने पीने से होता है। तो ये आसक्ति बन गई। ऐसा बनाती बहू, ऐसा छौंक लगाती, तड़का लगता ही नहीं, कच्चा कच्चा रहता है, सब्जी पकती ही नहीं। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसी खिचड़ी, अरे भाई पेट
के चूहों को शांत करने के लिए पेट में चूहा दौड़ रहा है, कहते हैं ना चूहा नहीं है, नहीं तो कहो कि अरे इसको सेलपास की दवाई दे दो चूहा मर जाए। चूहा नहीं मरेंगे आप, तो आप ही मर जाओगे। मतलब भूख शांत करने के लिए थोड़ा सा अपन को कुछ, कबीर भूख क्या है, कुतिया करे भजन में भंग, या को टूका डार के करो भजन निसंग, ऐसे कुछ है साखी कि कबीर साहब कहते हैं भूख कुतिया है, इसको कुछ टुकड़ा दे दो। खाने पीने की बड़ी समस्या है लोगों की, जीभ बड़ी जिभ्या स्वार्थ कारणे नरकी ने बहुत उपाय, बड़ी भूमिका बनाता है। एक पंडित जी को कहते हैं पापड़ खाने का बड़ा शौक, कहानी याद आ गई मुझे, पापड़ खाने का उनको बड़ा शौक। तो जगह जगह जाते हैं पंडित लोग भी, संत लोग भी, कई संत तो ऐसे होते हैं कि खाने पीने में अब उनको संत तो कहना भी तौहीनी है। बड़े बताएंगे अमुक भक्त के यहाँ गए थे भाई, इतना स्वागत, क्या फल फूल मिठाइयाँ, बड़ा पूड़ी, खेकसी की सब्जी, ककोड़ा जो अपन कहते हैं, इतने 200 रुपया 250 रुपया किलो है, लेकिन भगत बड़े दिलेर हैं, बड़े संत प्रेमी हैं, अमुक अमुक चीजें लाए। अब देखो भूमिका बन रही, मतलब तुम भी लाओ। अमुक भक्त ने ऐसा खिलाया था, ऐसा पिलाया था। गुरुदेव जी एक कहानी बताते थे, कहते थे गूढ़ो तत्व साधु दुरावे, आरत अधिकारी जो पावे। साधारण से भक्त थे, पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने इस चौपाई का अर्थ लगाया कि आधी रात में गूढ़ तत्व बताया जाता, आधी रात में, रात के 12 बजे। तो झुरमुट में जाके, गांव के बाहर कुटी थी संतों की, तो झुरमुट में जाके चुपचाप 12 बजने का इंतजार करने लगे, बैठ गए। कहे हाँ भैया अब 12 बजने वाला है, अब संत महात्मा गूढ़ तत्व को बताएंगे। आरत अधिकारी, आधी रात आ गई, अब गूढ़ तत्व को ये बताएंगे। तो सभी लोग 12 बजे रात में गुरुजी और चेला लोग सब क्या बता रहे, कहो रामदास अमुक भक्त के यहाँ गए थे, क्या मालपुआ बना था, वैसा मालपुआ तो अपन ने कहीं खाया नहीं आज तक। दूसरा भक्त शिष्य कह रहा है, अरे महाराज जी वहाँ जो गए थे ना, जो मूंग बड़ा बनाया था, वो कहता अरे वहाँ गए थे वो जलेबी। भाई सत्तू तो बिहार का फेमस है, लिट्टी चोखा बिहार में जो खाए थे, राजस्थान की छाछ जैसे तो कहीं छाछ मिलती नहीं, ऐसे। अरे कहीं यही है गुड़ तत्व, एक कोई गुड़ तत्व है, एक कोई गुड़ तत्व है, एक गुड़ तत्व चलता है। तो उस पंडित जी क्या थे, पापड़ खाने के बड़े शौकीन। अब भाई भक्त क्या कहते हैं कि महाराज आज तो ये बनाएंगे, अपन उनको मना करो कि नहीं भाई हम तो सादा सिंपल खाते हैं। कभी कभार बन जाना बुरी बात नहीं है, तेल ऑयल की सबको जरूरत है, इस शरीर को सभी चीज की जरूरत भी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि रूखा रूखा खाओ, मिर्ची भी खाओ, नमक भी खाओ। यदि लहसुन प्याज आपको रुचता पचता है तो उसमें आसक्ति पूर्वक नहीं, गर्मी है आपको झकरों से, लू से बचना है, गर्मी से बचना है, डाइजेशन ठीक करता है। लहसुन क्या करता है, गर्मी में प्याज खाओ, और ठंडी में जो लहसुन है ना, लहसुन आपके खून को गाढ़ा नहीं होने देता। जितने भी लकवा के पेशेंट हैं, यदि थोड़ा भी डॉक्टर को लगता है कि इसका खून गाढ़ा हो रहा है, इसका खून हर नस नाड़ी में नहीं दौड़ पा रहा है, तो डॉक्टर खुद कहते हैं आयुर्वेदिक औषधि है, लहसुन का प्रयोग करो, इससे तुम्हारा खून पतला होगा, अटैक नहीं आएगा, तुम्हारा बीपी हाई लो नहीं होगा, लकवा नहीं लगेगा। तुम लहसुन का अधिक से अधिक प्रयोग, ये जड़ी बूटियां हैं। ये लहसुन प्याज को आदमी क्या कहता है, इसका मल है, उसका मल है, ये सब कहने वाले ये तो साधना की दृष्टि से उत्तेजक होते हैं, इसलिए गरम मसाला है, गरम भोजन है, ये लहसुन प्याज है, इनका त्याग करना चाहिए। हमारे आश्रमों में लहसुन प्याज का बिल्कुल निषेध है, लेकिन औषधि के रूप में कभी आपके शरीर को जरूरत है तो कैप्सूल ना खा के आप लहसुन प्याज खा सकते हैं, ऐसा कोई परहेज
अब हम जीरा की खा रहे थे भाई और लहसुन प्याज वाली चम्मच डुबा दिए, अब हो गया महाभारत। हम जीरा की बनाए थे और वो तुमने नाश कर दिया, सत्यानाश हो जा तेरा। मैं इतने मर मर के बनाई थी और तूने वो चम्मच डुबा दी लहसुन प्याज वाली, अब उसी पे से सत्यानाश हो गया। तो तुम्हारी क्या साधना होगी, तुम दुर्वासा बन गए। तो पंडित जी को पापड़ खाने में बड़ा शौक था, तो भगत ने बढ़िया से, माता जी ने बड़ी श्रद्धावान थी माता, तो उनने बढ़िया से पूड़ी बनाई, खीर बनाई, सब्जी बनाई, दाल भात बनाए, पापड़ भी सेके। मध्य प्रदेश में तो पापड़ प्रसिद्ध है, और कहीं भी चलते होंगे। अपने जबलपुर प्रसिद्ध है लिज्जत पापड़ के लिए, पूरे हिंदुस्तान में लिज्जत पापड़ जाता है जबलपुर से, है ना। तो माता जी ने बढ़िया से पापड़ सेक के रखे थे थाली भर के। अब पापड़ फूटते हैं, थाली सज जाती थोड़े पापड़ में। अब पारस करते करते भक्ति भावना से बड़े भाव बेवल होकर के पारस कर रही थी महाराज जी को, और पापड़ रख दिए अपनी चौकी के पीछे। चौकी बैठ के बूढ़ी माता परस रही थी, बुढ़ापे में थोड़ा याददाश्त भी कम हो जाती। अब इन्होंने 1 पूड़ी खाई, 2 पूड़ी खाई, 4 पूड़ी खाई। अब माता जी लगी पंखा झलने, पापड़ देने की याद बिल्कुल बिसर गई, याद ही नहीं। अब पंडित जी को सामने दिख रहा है पापड़ और माता जी की पीठ के पीछे हो गए वो पापड़। तो सोचा कि अब तो पूरा भोजन करवा ही देगी, पापड़ नहीं दे पाएगी ये माता। अब मांगे तो कैसे मांगे, थोड़ा पंडित जी युक्तिवान थे। युक्ति होती है संतों के पास महात्माओं के पास बड़ी युक्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि अब युक्ति निकाली, कहे माता जी आपके यहाँ आ रहे थे, आज तो हमारा राम नाम सत्य हो जाता। माता जी ने कहा महाराज ऐसा क्या हो गया। अरे माता जी रास्ते में काला सांप पड़ा था, हम आ रहे थे और काला सांप बहुत बड़ा, कहे कितना बड़ा, कहे यहाँ से वो पापड़ की थाली रखी ना माता, इतना बड़ा था, इतना लंबा, इतना बड़ा था। अरे महाराज कहे पापड़ तो भूल गया आपको देना। महाराज जी ने कहा बन गया काम। कहे माता जी सेके हो तो ले आओ, तो ठंडे होंगे तो खराब ही हो जाएंगे, लाओ। अब इतनी श्रद्धा से हमारे लिए सेकी हो तो लाओ, पापड़ भी खा लेते। तो ऐसी युक्ति निकाली उन्होंने कि माता जी इतना लंबा सांप मिला था, जितना लंबा वो पापड़ की थाली वहां रखी उतना लंबा। माता जी को याद आ गए, पापड़ खा लिए। तो खाने पीने में मैं कह रही थी बड़ा, बहुत तमाशा, बहुत नखरा, बहुत क्या क्या मेहनत का, क्या क्या युक्ति रचता है आदमी। और इसी में समय, माता बहनों को तो समय ही नहीं मिलता भजन करने के लिए। कहीं बड़ी बनाओ, कहीं पापड़ बनाओ, कहीं बड़ा बनाओ, कहीं खीर बनाओ। तो माता बहनों सब कुछ बनाओ, लेकिन अपने जीवन को बनाने के लिए थोड़ा समय निकालो। एक खाने पीने की आसक्ति का त्याग करो। कितनी माताएं बड़ी लोलो भोजन बनाते बनाते, सब्जी सेकते सेकते, मसाला भूंज के कटोरी में भर के और किचन में छुपा के रख लेती। पहले के कच्चे घर गोड़ी गोड़ा बनते थे, है ना, बर्तनों के पीछे, उसके नीचे कहीं भी छुपा के रख लिए। और कितने लोग तो दाल भात में दूध डाल लिए, मलाई डाल दिए अंदर में, चावल के नीचे घी डाल लिए। ऐसा खाने वाले लोग बिल्ली बनते हैं, बिल्ली। फिर दूसरे के घर में जाके म्याऊं म्याऊं करती रहोगी। इसलिए खाने पीने में थाली बिल्कुल एक सी। बहू को चाहिए कि देवरानी जिठानी एक साथ खाएं, सास बहू की थाली एक जैसी और एक साथ खाएं तो बहुत अच्छा। सास और बहू नहीं है, माँ और बेटी है। असली बेटी बहू है और असली माँ सास है, जिसके साथ अब जीवन भर रहना है। और ये तो कर्मों की खेती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसी लोलुपता बना के चलोगे, ऐसा कपट करोगे, इस प्रकार से खाने पीने की आसक्ति बनाओगे तो कहाँ जाओगे, चूहा बिल्ली की योनि में जाओगे। क्रोध करोगे थाली देख करके तो सांप सर्पणी बन जाओगे। ये योनियों में कैसे जाते हो, यहाँ बीज बो रहे हो, संस्कार बना रहे हो, और आने वाले समय में बिल्कुल जाना है। कब चले जाओ कोई ठिकाना नहीं। फिर तुम्हें देखते ही लोग लट्ठी से आने दो, उसको मारेंगे। नहीं मारेंगे,
तुमको, अभी तो खूब मनमानी कर रहे हो, आगे जाके फिर संस्कार नहीं बना पाओगे वहाँ, इसलिए यही संस्कार बनाओ। विषय शक्ति का त्याग करो, चले कबीरू काछ। सदगुरु कबीर साहब जी अपने नाम के लिए कबीरू कहते हैं, जनता के लिए भी कबीरू कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई 46वें शब्द में सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कबीरा, कबीरा, और फिर उसके बाद में उन्होंने एक जगह कहा कबीरा। तो कबीरा यानी खुद के लिए, कबीरा, कबीरू, ये सारे नाम हम आपके लिए उन्होंने लगा। चले कबीरू काछ, यानी कि संसार के सावधान लोग, केवल कबीर ही साहब नहीं, जितने भी जागरूक लोग रहे हैं, लोग रहे हैं, जितने भी समझदार विवेकी लोग रहे हैं, उन्होंने ऐसे ही माया मोह का त्याग किया। चाहे रमण महर्षि हो, स्वामी विवेकानंद हो, दयानंद सरस्वती जी हो, लाओत्से हो, सुकरात हो, मीरा हो, सबरी माता हो, जितने भी संत महात्मा त्यागी तपस्वी साध्वी सती जन हुई हैं, उन्होंने माया मोह का त्याग करके ही संसार से मुक्ति पाई है। इसलिए मुक्ति पाना है, सुख शांति पाना है, आराम से जीवन जीना है, तो क्या करना होगा। सदगुरु कबीर साहब जी परम विरक्त थे, इनकी कोई पत्नी या बच्चे नहीं थे, इनकी पंक्ति पंक्ति में वैराग्य झलकता है। लोग कह देते हैं इनकी पत्नी थी लोई, कमाल कमाली इनके बेटी बेटा थे, ऐसी बात बिल्कुल झूठी है। सदगुरु कबीर साहब जी के विजक ग्रंथ जो मौलिक रचना है उसको पढ़ करके पता चलता है कि सदगुरु कबीर साहब जी परम विरक्त संत थे। और कितने लोग इनको भक्त कहते हैं, ये भक्त नहीं, ये संत हैं, बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। मानव एकता, मानव समानता की जो बातें सदगुरु कबीर साहब जी ने की हैं, वो उनके अनुसार आज का संविधान बना हुआ है। एक कबीर विचारों की बहुत बड़ी विजय है। तो सदगुरु कबीर साहब जी के जैसे हीरा के 56 पहल होते हैं, सभी एक समान ज्योतित्व प्रकाशवान होते हैं, चमकवान होते हैं, इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी का चाहे व्यवहारिक पक्ष हो, चाहे आध्यात्मिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, चाहे जिस पहलू को आप ले लें, वो बहुत बड़े कवि हैं। व्यंग करने में, व्यंगकारों के सबसे बड़े व्यंगकार हैं। उलटवासी कहने में, व्यंग करने में, किसी प्रकार का उदाहरण देने में सदगुरु कबीर साहब जी उच्च चोटी के बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े तर्कशील, विचारवान, त्यागी, तपस्वी, योगी महात्मा हैं। उनकी कोई पत्नी, कोई बच्चे नहीं थे, और वे आजीवन, साहब कहते सुर नर मुनि, सुर ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। सदगुरु कबीर साहब जी माया से मुक्त ना होते तो इस प्रकार की अपने लिए, अपने जीवन के लिए वो बात ना कह पाते। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी परम विरक्त महात्मा हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, बड़े अलौकिक कहना चाहिए महापुरुष हैं, अद्वितीय हैं। अलौकिक यानी कि वो आकाश पाताल से नहीं पैदा हुए हैं, वो भी मनुष्य के रूप में आए और हमारे आपके जैसे उनका भी शरीर था, लेकिन हम आपसे वो बहुत महान थे, दिव्य आत्मा थे, उनके अनेक जन्मों के शुभ संस्कार थे। हमको भी अपने संस्कार ऐसे बनाना है, धीरे धीरे हमको भी अपने जीवन में शुभ संस्कारों की पूंजी अर्जित करते करते एक दिन हमको भी वहीं पहुंचना है जहां हमारे संसार के महापुरुष पहुंचे हुए हैं। शुरुआत करो, यदि आज शुरुआत करते हो तो कभी न कभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। हम सब अपनी मंजिल को प्राप्त करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। आइए गुरु की चरणों में हम वंदना कर दें और इसके बाद सत्संग को देंगे विराम। वंदन है गुरुदेव तुमको, गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन
गुरुदेव काल जाल के फंदा, तुमको परख लखायो भेव, तुमको वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, तुम वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव, तुमको मर्म न जानत, तुमको वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, तुमको वंदन गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव, तुमको ताकि करिए सेव, तुम वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, तुमको वंदन है गुरु। साहिब कबीर अभय पद, पूरण परख समेव, तुमको पूरण परख समेव, तुमको वंदन है गुरु, वंदन है गुरुदेव, तुमको वंदन साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। बोलिए सद्गुरुदेव, संत समाज की जय, भक्त समाज की, सत्संगी भाई बहनों की जय। साहेब बंदगी।